प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम जो है पहले का सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। ऑप्शन ए जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, सही हो गया। ऑप्शन ए जो है प्रश्न संख्या 2 का सही है। प्यारे बच्चों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या तीसरे की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कुछ लोग जो है कौन विशेषण है। क्लियर है, कह रहा है कुछ लोग जो है कौन विशेषण है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या जो है 4 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में उपसर्ग जो है कौन सा है, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनु। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है जो भी आपको प्रश्न कराए जाएंगे सभी जो है विगत वर्षों में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करते चलना है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए, प्रश्न संख्या जो है 5 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है झाड़ू जो है शब्द में प्रत्यय क्या है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है झाड़ू जो होता है उस ये शब्द है उसमें प्रत्यय बताना है आपको। प्रत्यय क्या होता है। देखिए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ऊ हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 6 को पढ़िए। प्रश्न जो है 6 क्या कह रहा है, कह रहा है परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। प्यारे बच्चों, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, जल्दी से बताइए। 6 का क्या सही आंसर हो जाएगा, पारिवारिक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, कह रहा है सज्जन शब्द का कौन सा समास है। सज्जन शब्द जो है कौन सा समास है। इसका क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ये कर्मधारय समास है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए, यहाँ जो है प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। अब रेखांकित शब्द क्या है, ये जो देख रहे हैं यहाँ जो रेखा ये खींचा गया है, परिश्रम न करने वाले जो है इसके अंदर अंडरलाइन किया है। यह जो है कह रहा है रेखांकित शब्द क्या है। तो इसको क्या, इसका क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पदबंध है। क्लियर है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 पर ये क्या कह रहा है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान तो सभी करते हैं, कह रहा है यह कह रहा है किस वाक्य का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, 9 का क्या सही आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। अब निम्न में जो है ऑप्शन 4 दिए गए, इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है आपसे कौन है। प्यारे बच्चों, आपको जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। क्लियर है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 को पढ़िए। कह रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखर एक जो है जीवनी है उपन्यास किसकी रचना है। प्यारे बच्चों, 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञा। क्लियर है। अब देखिए, प्रश्न जो है आगे चलते हैं। प्रश्न 12 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 को पढ़िए। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। प्यारे बच्चों, बताना है 12 का क्या सही आंसर हो जाएगा। 12 का जल्दी से बताइए क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, इन दिनों। इन दिनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को पढ़िए। कह रहा है कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कवि वीरेंद्र डंगवाल जी जो है उनके अनुसार कह रहा है जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 13 का क्या सही आंसर हो जाएगा, संघर्ष, यानी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है बीजाक्षर, बीजाक्षर जो है शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है।
तो जल्दी से बताइए 14 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए 14 का क्या होगा, अनामिका, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 15 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, 1899 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16 को पढ़िए, क्या कह रहा है, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। क्लियर है प्यारे बच्चों, 16 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा बनलता सेन, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को पढ़िए, क्या रहा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो 17 का आंसर क्या होगा, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न 18 को पढ़िए, क्या रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 18 का क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा भक्ति, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 19 को पढ़िए, क्या रहा है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, प्रेमघन जो है किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, जल्दी से बताइए। 19 का क्या सही आंसर होगा, 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु युग के। अब देखिए प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है, कवि जो है दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। 20 का सही से जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा, किनके लिए जो है सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी जनता के लिए। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न जो है 21 क्या कह रहा है, कह रहा है नानकाना साहब अब कहाँ है, प्यारे बच्चों बताना है नानकाना साहब अब कहाँ है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 22 पर ये कह रहा है, कवि रस खान किसके परम भक्त हैं, कवि रस खान जो है किनके परम भक्त है प्यारे बच्चों, तो कृष्ण के, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से सही हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न जो है 23 क्या कह रहा है, कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे, कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोहा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सुजान रस खान से। अब देखिए प्रश्न 25 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है, प्रयाग रमागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, तो जल्दी से बताइए किसकी रचना है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। क्लियर है प्यारे बच्चों। और देखिए प्रश्न जो है 26 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु हो सो यो हो हाय घिनात। तो यह पंक्ति किस कविता से है, तो जल्दी से बताइए 26 का क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। स्वदेशी जो है ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, प्यारे बच्चों जल्दी से बताना है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था। अब देखिए प्रश्न जो है 28 क्या कह रहा है, पढ़िए, कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है सोने का ताज पहनकर इठलाती रही, जल्दी से बताइए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 28 का क्या सही आंसर होगा, देश की जनता। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न जो है 29 के अनुसार क्या कह रहा है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, प्यारे बच्चों बताना है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न जो है 30 कह रहा है, हिंदी के आदि कवि कौन है, प्यारे बच्चों बताना है हिंदी के आदि कवि कौन है, जल्दी से बताइए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सरहपाद, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरहपाद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न जो है 31 क्या कह रहा है, पढ़िए, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, प्यारे बच्चों बताना 31 का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पूंजीवादी सभ्यता को। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न 32 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्ष। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न जो है 33 पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, जारशाही रूस के जो है ना सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना है। 33 का क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या होगा, टोल्स्टॉय जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 34 कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है,
बताइए प्यारे बच्चों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? जल्दी से बताइए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? कथक से। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न 35 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? बताइए जल्दी मेरे प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लखनऊ चले गए। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न 36 को पढ़िए, क्या कह रहे हैं? जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? अब जल्दी से बताइए, यह इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? 36 का जल्दी से बताइए कितना होगा? 9.5 साल के थे। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न 37 क्या कह रहा है? पढ़िए, कह रहा है आविनियो क्या है? आविनियो जो है क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका क्या सही आंसर होगा? ईसाई मठ है। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न 38 क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, कह रहा है मछली जो है, कह रहा है मछली प्यारे बच्चों शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा महाविद्यालय। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न 39 क्या कह रहा है? कह रहा है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तारा बच्चों बताना है, संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मकान के नीचे। अब यहाँ से चलिए प्रश्न जो है 40 क्या कह रहा है? कह रहा है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के बीच किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के बीच किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताना है। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम का। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न जो है 41 पर ये क्या कह रहा है? कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? प्यारे बच्चों बताना 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 30 करोड़। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न 42 के ऊपर ये क्या कह रहा है? कह रहा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन जो है पदबंध है? प्यारे बच्चों बताना 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। संज्ञा पदबंध है। अब यहाँ से जो है प्रश्न जो है 43 क्या कह रहा है? पढ़िए, कह रहा है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? प्यारे बच्चों 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संघ। देखिए पर्यायवाची का अर्थ होता है एक नाम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, वही पर्यायवाची होता है। जैसे समूह का जो एक अन्य नाम क्या है? संघ है। अब इसी तरह से जो है प्रश्न 44 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है रक्षक शब्द का विलोम है। विलोम मतलब उसका उल्टा पूछ रहा है प्यारे बच्चों। रक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 44 का जल्दी से आंसर बताइए। रक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा? भक्षक, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। अब प्रश्न जो है 45 का रहा है याचना करने वाला डैश के लिए एक शब्द है। याचना करने वाला डैश के लिए एक शब्द है प्यारे बच्चों। 45 का क्या सही आंसर हो जाएगा? याचक। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है 46 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? आप सुनते होइएगा, गांव में कहता कि कुत्ता के मत मरोगे, इसका क्या मतलब हुआ? कुत्ते की मौत मरना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कुत्ते की मौत मरना, इसका सही आंसर क्या होगा? बुरी तरह से मरना। बुरी तरह से मरना मतलब कुत्ते की मौत मरना। अब देखिए यहाँ जो है 47 क्या कह रहा है? दिनानुदीन कौन समास है? दिनानुदीन जो है कौन समास है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर होगा अवयवी भाव जो है समास है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 48 को पढ़िए, कह रहा है ट का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए खुद ट बोलिए, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से निकल रहा है तो आपको खुद पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। क्लियर है? अब देखिए ट मूर्धा। अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न जो है 49 को पढ़िए, क्या कह रहा है? प्रश्न 49 कह रहा है, प्रश्न 49 कह रहा है प्यारे बच्चों कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प्यारे बच्चों बताना है पंचम शब्द का जो है उच्चारण संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस चम। अब देखिए यहाँ जो है 50 पर ये प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्यारे बच्चों बताना निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ महत्वाकांक्षा जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है टॉप 50 हिंदी के बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चाह रहे इस तरह का VVI गैस प्रश्न आपके सामने आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।